सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप हमारे अपडेट्स और वीडियोस मिलते रहें। सुसमाचार बांटने के लिए आप हमारी मदद कर सकते हैं। इसके लिए आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर जुड़ें। आशा है आज का संदेश आपको आशीष देगा। आइए हम वचन में जाएंगे। उत्पत्ति उसका 22। उत्पत्ति 22। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। क्या करी अब्राहम की? तो ये कहानी एक अच्छी कहानी है। ये अब्राहम की बड़ी फेमस कहानी है। इस कहानी को सुनेंगे। उसकी परीक्षा की। हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। परमेश्वर ने कहा, जिस बेटे से तू इतना प्यार करता है उसको जाके बलि चढ़ा। कभी किसी को परमेश्वर की ऐसी आवाज आई अपने बेटे को जाके बलि चढ़ा? नहीं आई। अब्राहम को आई मगर। हाँ जी, आगे देखेंगे। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरो। यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। अब परमेश्वर ने उसको कहा, तू जाके बलि चढ़ा कर आ। मगर उसने कहा, ये लड़का और मैं, मतलब उसका बेटा, हम दोनों ऊपर दंडवत या आराधना करके वापस आएंगे। आराधना का क्या प्राइस था? खुद के बेटे की जान। आराधना सस्ती चीज नहीं है, बड़ी महंगी चीज है। आराधना के लिए परमेश्वर ने उसका बेटा मांग लिया, मगर उसने कहा हम वापस आएंगे। ऐसा क्यों कहा उसने, वो हम बाद में देखेंगे। मगर परमेश्वर ने कहा बलिदान चढ़ाने के लिए, और वो चला गया। तब अब्राहम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। अभी तक तो आपको पता है, इसहाक को अंदाजा हो गया है कि बलि नहीं है, मैं ही बलि का बकरा हूं। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उसे कुछ, क्योंकि तूने जो मुझे उससे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। परमेश्वर उसको ये बोल रहा है,
मैं जानता हूं तूने मेरी ये बात मान ली कि तू मेरा भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम के जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। हम यहोवा ईरे बोलते हैं कि वो देगा, वो भरपूरी करेगा। यह है उसके पीछे की कहानी। अब्राहम ने स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की ये वाणी है कि मैं अपने ही यह शपथ खाता हूं कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तब अब्राहम अपने सेवकों के पास लौट आया और वे सब बेर्शेबा को संग संग गए और अब्राहम बेर्शेबा में रहता रहा। आज भी जो विश्वास करता है वो अब्राहम की संतान माना जाता है, क्योंकि अब्राहम ने विश्वास के द्वारा बलि दी है। विश्वास क्या है? हम कई बार बोलते हैं विश्वास करो चंगे हो जाओगे, विश्वास करो अगर पैसे की कमी है विश्वास करो तुम्हें दिया जाएगा, घर में लड़ाई झगड़ा है विश्वास करो ठीक कर दिया जाएगा, बच्चे घर वापस नहीं आ रहे हैं विश्वास करो हो जाएगा। विश्वास करो। विश्वास एक छोटा वर्ड है मगर उसकी जो डेफिनेशन है बहुत बड़ा है। विश्वास क्या है? आज मैं विश्वास का टेस्ट करना के बारे में बोलने वाली हूं। विश्वास टेस्ट होता है। हम बोल सकते हैं मुझे विश्वास है, मगर कब पता चलता है? जब टेस्ट होता है। हम बोल सकते हैं मैं बहुत स्मार्ट हूं, मगर कब पता चलता है कितने स्मार्ट हैं? जब टेस्ट लिया जाता है, कितने नंबर आ रहे हैं। तो परमेश्वर भी हमारा टेस्ट लेते हैं, जैसे अब्राहम का टेस्ट लिया गया। हम इब्रानी 11 उसका 1 देखेंगे। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में परचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। विश्वास ही से हम जाने जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तु से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। हाँ जी, विश्वास के द्वारा जो देखी हुई चीज है उससे नहीं। अगर आज परमेश्वर ने आपको वायदा दिया है मैं तेरा घर बनाऊंगा, आज आपके हाथ में शायद पैसा नहीं है, शायद उसके लिए ईंटें नहीं है, मगर क्या है आपके पास? विश्वास। बनेगा अनदेखी चीजों से जो हमने देखी नहीं है। अगर हमारे पास ऑलरेडी है तो उसके लिए विश्वास की जरूरत नहीं है, मगर जब परमेश्वर ने बोला तो वो करेगा। मगर वो करने से पहले कई बार एक स्टेप और होता है और वो है टेस्ट। हमारे जीवन में भी पास्टर और मेरे जीवन में भी ऐसी एक समय आया जहां पर एक ऐसा डिसीजन लेना था जो परमेश्वर ने हमको बोला था, और जो हालत अब्राहम की थी वो पास्टर की थी, और जो इसहाक की हालत थी वो मेरी थी। तो जो बलि चढ़ाना था पास्टर को चढ़ाना था, और बलि किसकी थी? मेरी थी। मगर हम जानते थे कि परमेश्वर ने, अगर कुछ ऐसी बातें थी परमेश्वर ने हमको बोला था तुम्हें ये करना है, हम जानते थे बहुत मुश्किल था हमारे लिए, मगर हम जानते थे हमें परमेश्वर की बात माननी है।
आगे क्या होगा नहीं होगा नहीं पता। तो हमेशा ना अब्राहम की कहानी सुनने को मिलती थी कि अब्राहम ने अपने बेटे की बलि चढ़ाई। तो जब हमारे साथ ये चीज हुआ, मैंने सोचा इसहाक को भी तो पता था उसकी बलि चढ़ रही है, वो थोड़ी ना क्या बोलते लकड़ियों में से कूद के आ पड़ा कि नहीं नहीं मैं नहीं कटूंगा, मैं नहीं मरने वाला। तो होती है ऐसी हालत। परमेश्वर ने मेरी ऐसे भी टेस्ट में से लेके गया जहां मेरी हालत अब्राहम की तरह थी। जो चीज से मैं बहुत प्यार करती थी मेरे को वो छोड़ना पड़ा। मगर चीजें ऐसी नहीं छोड़नी पड़ती हैं। अगर परमेश्वर कोई एक चीज मांग लेता है वो अपने पास रखने के लिए नहीं मांग लेता है। फेसबुक पे मैंने ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक इमेज देखा, और ये इमेज का इससे थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण करके दिखाऊंगी क्या होता है जिंदगी में, परमेश्वर क्या करता है। तो अभिषेक आज के लिए परमेश्वर की एक्टिंग कर रहा है। तो अभिषेक कुछ है तेरे पास देने के लिए मुझे? परमेश्वर आपने मुझे आशीष दी, कितना अच्छा है। मेरे पास बिल्कुल शांति नहीं थी, ना मैं पढ़ाई कर पाती थी, मगर आज आपने मुझे स्कूल में एडमिशन दे दिया और मैं इतनी खुश हूं। और कुछ कहना है परमेश्वर? मैं बहुत खुश हूं। आप वापस ले रहे हैं, आप मेरे से मेरी पढ़ाई ले रहे हैं। इतनी जरूरी चीज है ये, आपने कैसे ले ली? मेरी तो शांति भी खराब है, मगर कोई बात नहीं, ले लिया परमेश्वर ने। परमेश्वर की महिमा हो, उसी ने दिया, उसी ने वापस ले लिया। मेरा ऐसा रिएक्शन हो सकता है, मेरा और भी कैसा रिएक्शन हो सकता है? पता था ये क्रिश्चियन बनने से ऐसे ही होता है, जब प्रार्थना करी मिल गया चला गया। दो रिएक्शन, ठीक है। अब देखते परमेश्वर क्या कर रहा है। परमेश्वर तूने इतना दिया, धन्यवाद परमेश्वर। तूने मुझसे इतना प्यार किया, धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर इससे बड़ी आशीष मैंने क्या किया? अभी विश्वास किया। मैंने परमेश्वर को सुनाया नहीं, मैंने विश्वास किया। मेरी आशीष और बड़ी। उसने दिया, उसने लिया, और भी बड़ी आशीष दी। परमेश्वर इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर, आपने मुझे इतनी बड़ी आशीष दी। आपने इतनी बड़ी आशीष दी। आपको ये आशीष चाहिए? अब इस बार परमेश्वर आशीष मांग रहा है। ठीक है परमेश्वर, जैसा आप कहें। आप मुझसे जो मांगते हैं, चाहे मेरी पढ़ाई हो, शायद मेरी शादी हो, चाहे मेरा पैसा हो, चाहे मेरी गाड़ी हो, चाहे मेरा घर हो, चाहे मेरे फ्यूचर के प्लान हो, जो आप मांगे वो मैं आपको देने को तैयार हूं। कई बार आशीष चली जाती है, कई बार परमेश्वर मांगता है। हमें लगता है यहीं बैठे रहने से क्या होगा, मगर परमेश्वर मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, मगर तूने ऐसा कहा तो मैं करती हूं। कई बार परमेश्वर बोलता है ये नौकरी में तुझे पैसे नहीं मिल रहे, इसी में रहे। परमेश्वर मुझे समझ नहीं है, मगर तू जैसा कहता है वैसा मेरे साथ हो, मैं वो करने को तैयार हूं। तू अपने पति की बात मान, चाहे वो तुझे जितनी गालियां दे। परमेश्वर जैसा आप कहें वैसा मैं करूंगी। तेरी बीवी चाहे परमेश्वर विश्वास में नहीं है, फिर भी तू उसको प्यार दिखा। मैं तुझ पे विश्वास करता हूं परमेश्वर, तूने कहा वो चाहे जैसा करे, मैं फिर भी उसको प्यार दिखाऊंगा। परमेश्वर मेरे आसपास वाले मुझे गाली दे रहे हैं, मगर मुझे तो वो प्रोफेसी मिली है कि मुझे अपने आसपास वालों से प्यार करना है। परमेश्वर तू जैसा कहे मैं वैसा करूंगा। और वो सामने से गाली दे जा रहे हैं। विश्वास परखा जाता है। परमेश्वर ने फिर आशीष ले ली और मैंने दे दिया। परमेश्वर ने जो कहा मैंने वो किया। जैसे इसहाक का बलिदान दिया, मैंने वो बलिदान दे दिया। और देखिए
संभाला नहीं जा रहा, इतनी बड़ी आशीष। हालेलुया। कौन कौन विश्वास करता है कि हमारा परमेश्वर ऐसा है? यस, आमीन। वो सच में ऐसा है? हालेलुया। नहीं। वो आपसे अगर इतना मांगेगा ना, वो किसी का उधार नहीं रखता है। यस, आमीन। इतना सा आपको अगर बोलता है करने के लिए, आप आज्ञा मान के अगर करते हैं, वो आशीष जरूर देता है। मगर उससे पहले क्या होता है? टेस्ट, समय के साथ टेस्ट। कई बार हम सोचते हैं अच्छा घर बनना है, प्रोफेसी मिली घर बनेगा तेरा, अच्छा ठीक है घर बनेगा तो मैं ऐसा ऐसा कर लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ, ठीक है परमेश्वर देगा, 1 साल में तो दे ही देगा। 4 साल, 5 साल, 6 साल निकल गए, घर नहीं बना। क्या हो रहा है? टेस्ट। जब परमेश्वर नहीं देता, नहीं करता, हम क्या करते हैं? वो हमारा क्या है? टेस्ट। परमेश्वर ने अब्राहम से इसहाक मांगा, उसका टेस्ट था। बदले में परमेश्वर ने उसको जाति जातियों का पिता बनाया। हालेलुया। पिता परमेश्वर ने भी अपना बेटा यीशु मसीह बलिदान कर दिया। वो कभी हमसे ऐसी चीज नहीं मांगता है जो वो खुद हमारे लिए ना करता हो, जो वो खुद हमसे प्यार ना करता हो। हम एक वचन में जाएंगे, इब्रानी 11, 17, 18 और 19। विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञा को सच माना था और जिससे ये कहा गया था इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने इकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है कि उसने मरे हुओं में से जिलाए, अर्थात उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। विश्वास ही से इसहाक ने याकूब और इसहाक को। हाँ जी, बस यहीं तक, 19 तक। तो अब्राहम को विश्वास था कि परमेश्वर उसको वापस कर देगा। क्यों? हम यही कहानी को उत्पत्ति 21 के 12 में देखेंगे। इससे पहले कि परमेश्वर ने बोला मुझे इसहाक की बलि दे, परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा दिया कि तेरी जो जाति है मैं इसहाक के द्वारा बढ़ाऊंगा। तो उसने माना कि परमेश्वर ने जो बोला वो सच ही हो सकता है। अगर परमेश्वर ने बोला इसहाक के द्वारा वो मेरे वंशज को बढ़ाएगा, तो अगर उसने अभी इसहाक को बलि मांगा है तो वो उसको वापस जरूर करेगा, या तो मरे हुओं में से जिंदा करके लाएगा। तभी उसको ये कॉन्फिडेंस था, उसने अपने सेवकों को बोला कि हम दोनों वापस आएंगे। उसको ये विश्वास था कि अगर मैं उसको मार भी दूं, परमेश्वर उसको वापस जिला सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने इससे पहले वायदा किया है, और जो वायदे परमेश्वर करता है वो उनसे पीछे नहीं होता। हम इस वचन को जानते हैं, परमेश्वर में सभी वायदे हाँ और आमीन हैं। अगर परमेश्वर ने आपको बोला है वो आपको अमीर बनाएगा, मगर उससे पहले शायद आपके पास एक छोटी गाड़ी है, वो आपको बोलता है वो गाड़ी दे दे किसी को। परमेश्वर तूने तो बोला मुझे अमीर बनाएगा, अब जो एक गाड़ी मेरे पास है वो भी आप मांग रहे हैं। इसी को बोलते हैं टेस्ट। टेस्ट। जिस चीज का वायदा है वही कई बार वापस मांग लिया जाता है। इब्रानी 11 उसका 9 पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक कहानी बताती हूँ। हम कई बार जब से हमने सेवकाई शुरू किया है, परमेश्वर ने हमको अलग अलग जगहों पे लेके गया है। हम पहले फरीदाबाद में करते थे, फिर दिल्ली में किया, फिर गोवा में किया, फिर हम पंजाब में आए। तो एक दिन मैं घर की सफाई कर रही थी और मैं प्रार्थना कर रही थी। मैं ऐसी मन में ऐसे बोल रही थी, परमेश्वर हमने मतलब बड़ा हमारे लिए जो हमारा जो घर चलाना है बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि बार बार बदलते हैं। तो
अगर एक बार सेटल हो जाओ तो आपको पता है अच्छा ठीक है, ये खरीद के ये रख लेते हैं, ये खरीद के ऐसा कर लेते हैं। हमारे घर में सारा जो सामान है ना, हमने ऐसा खरीदा है कि परमेश्वर हमको कब बोलेगा यहां से निकल, हमें निकलना पड़ेगा। तो शुरुआत से हमने अपना सामान ऐसा ही खरीदा था, और जो भी हम वैसे भी जो घर का प्लानिंग करते हैं उस तरीके से प्लान करते आए थे। हम यहीं पर हैं। तो हमने क्या बोलते हैं, जो भी हमारा घर बड़ा मुश्किल, कुछ भी करना होता है बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सारी चीजें हमारे घर में ऐसी हैं, घर हमारा बड़ा मुश्किल से चलता है। तो मैं सफाई कर रही थी घर की, और मैं ये बात सोच रही थी कि परमेश्वर ये क्यों हो रहा है हमारी ऐसी हालत, क्योंकि आप तो आशीष देने वाले परमेश्वर हैं और हम आपके पीछे चल रहे हैं। हमने आशीषें बहुत सारी चीजों में देखी है, मगर ये एक चीज में क्यों हम मुश्किल झेल रहे हैं। तो परमेश्वर, मैंने जब सफाई कर रही थी एक बुक मार्क निकला, जो हम बाइबल में रखते हैं ना, ऐसे एक बुक मार्क निकला कचरे के बीच में से, और उस बुक मार्क पे ये वाला वर्स लिखा हुआ था। हाँ जी, पढ़ दीजिए, इब्रानी 11:9। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेसी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ था उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबू में वास किया। अब ये जो हम तो प्रॉमिस बड़ा सुनते हैं, परमेश्वर तेरे साथ चलेगा, परमेश्वर तेरे को आशीष देगा, परमेश्वर तेरे को अमीर बनाएगा, ये प्रॉमिस वर्ड पे बड़ा लिखा होता है। कौन से वाले बुक मार्क पे ऐसा लिखा होता है कि तुम तंबुओं में, विश्वास की वजह से तंबुओं में रहोगे। ये वर्ष निकला, परमेश्वर ने मुझसे बात करी इस वचन से, तुम मेरे पे विश्वास कर रहे हो इसलिए तुम तंबुओं में रह रहे हो। आज भी तंबू में हो क्योंकि तुम विश्वास कर रहे हो। हालेलुया। इजरायली भी चल रहे थे। अब्राहम बड़ा सामर्थी, बड़ा अमीर आदमी था। इसहाक, ये अमीर लोग थे बड़े, मगर उनको तंबू में रह रहे थे। क्यों? विश्वास। उनकी नजरें परमेश्वर के वायदे पे थी, जो स्वर्ग में वायदे रखे हैं, जो स्वर्ग में आशीषें रखी हैं, उस पे उनकी नजरें थी, इसलिए वो तंबुओं में रह रहे थे। आपके जीवन में आज आप किस चीज से होके गुजर रहे हो, जो शायद आपका टेस्ट हो रहा है? क्यों आप किसी तंबू में रह रहे हो? शायद अभी तक आपकी आशीष नहीं आई क्योंकि आपका टेस्ट हो रहा है। आप शादी के लिए जिसको ढूंढ रहे हो अभी तक नहीं आया क्योंकि आपका शायद टेस्ट हो रहा है। टेस्ट के बाद ही रिजल्ट आता है, टेस्ट के बाद ही हम अगले पीढ़ी तक जाते हैं। प्रमोशन के लिए हम वेट करते रहते हैं, अगली क्लास में कब जाएंगे, नई बुक्स कब आएंगी, कब हमको सब कुछ नया बैग मिलेगा, सब कुछ नया होगा, कब हम आगे बढ़ेंगे। मगर उससे पहले जो टेस्ट है ना, उसमें हम कांप जाते हैं। और ये मार्च का महीना ही है जब सबके टेस्ट चलते हैं। मार्च किसी को पसंद नहीं आता है, जून जुलाई सबको बड़ी पसंद आती है, छुट्टियां होती हैं, सर्दियों की छुट्टी बड़ी पसंद आती है, मगर उससे पहले मार्च से होके गुजरना ही पड़ेगा और मार्च को पास करना ही पड़ेगा, नहीं तो जून जुलाई उसी क्लास में बैठे रहेंगे। आइए हम परमेश्वर से पूछें, मेरा किस चीज में टेस्ट हो रहा है और मुझे पास करना है, टेस्ट फेल नहीं होना है। ठीक है, हम रोमियो उसका 10:17 पढ़ेंगे। अर्थात विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। विश्वास कैसे बढ़ता है? जब हम परमेश्वर का वचन का प्रचार सुनते हैं, हमारा विश्वास बढ़ता है। कुछ दिन पहले मैं किसी के साथ प्रार्थना कर रही थी, उसको कई बीमारियां थी। मुझे पीछे से आवाज, किसी उसके घर में किसी की आवाज, फोन पे मैं प्रार्थना कर रही थी, तो मुझे उसके घर में पीछे से आवाजें आ रही थी, किसी की आवाजें आ रही थी। तो मैंने उसको बोला कि आपके घर में जो भी हैं, आप एक दूसरे कमरे में चले जाइए और मैं आपके साथ वहां प्रार्थना करूंगी, आप दरवाजा बंद कर लीजिए। तो उन्होंने ऐसा किया, दूसरे कमरे में गए, दरवाजा बंद किया।
और वो कई सालों से उस चीज से पीड़ित थी, बहुत सालों से। और वो कह रही थी वो कई बार प्रार्थना करा चुकी है, ठीक नहीं हुई। तो मैंने उनके साथ वो दूसरे कमरे में गई, उस कमरे के लिए प्रार्थना करी और फिर उनके साथ प्रार्थना करी और परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया, उस दुष्ट आत्मा से उनको छुटकारा दिया। मगर उससे पहले परमेश्वर ने एक वचन दिया। परमेश्वर ने कहा कि तेरे घर में ऐसा कोई है जो बार बार तुझे ऐसे वचन बोलता रहता है जिससे तेरा विश्वास हिल रहा है, तुझे हमेशा बोलता रहता है कुछ नहीं होगा, इससे ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने कहा हाँ वही था, वो मेरा बेटा था दूसरे कमरे में जो मुझसे ऐसे वचन बोलता रहता है। बाइबल में भी ऐसी कहानी है जहां परमेश्वर ने बाकी सब लोगों को जिनको विश्वास नहीं है उनको बाहर कर दिया, इससे पहले कि परमेश्वर चंगाई ला पाए। आप किसके वचन सुन रहे हैं? मुझे तो नहीं पता था कि वही लड़का उनका बेटा ये सब बोलता है, मगर परमेश्वर उस कमरे में भी उसके ऊपर वो चंगाई नहीं दे सकता था जब तक वो अगले कमरे में नहीं चली गई। आपके आसपास ऐसे कौन लोग हैं वो आपके कान में विश्वास की बातें डाल रहे हैं कि शक की बातें डाल रहे हैं? हम किसकी बातें ज्यादा सुन रहे हैं? अगर कोई आपका विश्वास हिला रहा है तो कैसे आप उन विश्वास की बातों को पूरा होते हुए देखोगे? परमेश्वर मरे हुओं को जिंदा कर सकता है, मगर विश्वास होना चाहिए। अपने मन में आज वो जो भी बातें हैं उनको बोलिए निकल मेरे मन से, निकल। आइए अपने सिरों पे हाथ रखेंगे और बोलेंगे जो अविश्वास की बातें हैं, मेरे पीछे बोलिए जो अविश्वास की बातें हैं, मेरे दिमाग से, मेरे मन से अभी निकल जा, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आमीन। मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा झाड़ू मारिए। जो लोग अविश्वास की बातें कर रहे हैं ना, उन लोगों को थोड़ा सा निकालिए, उनको अपने कान ना दीजिए। अगर अविश्वास चल रहा है, बाइबल में लिखा है कि दुनिया में जो भी बनाया गया विश्वास के द्वारा बनाया गया। तो हमारे अंदर अगर हम कुछ देखना चाहते हैं तो वो विश्वास है कि अविश्वास है, बहुत जरूरी है। रोमियो 10:11 पढ़ेंगे। क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना हो। जो कोई परमेश्वर पे विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। आपने अगर परमेश्वर पे विश्वास किया है और आप कर रहे हैं, आप लज्जित नहीं होंगे। जिस चीज के लिए आपने विश्वास किया है वो आपके जीवन में होगा। कौन कौन ऐसा है यहाँ पर आप कहेंगे परमेश्वर ने आपके जीवन में कम से कम एक मिरेकल किया है? एक मिरेकल कम से कम, बहुत सारे। ओके, कौन कौन ऐसा है कहेंगे परमेश्वर ने आज तक मेरे जीवन में कुछ नहीं किया है? कोई है ऐसा? आप सच बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कोई है ऐसा? तो सबके जीवन में परमेश्वर ने कुछ ना कुछ तो किया है। तो जब हम इस सफर पे चलते हैं ना, जहां पर विश्वास के लिए हम जिस चीज पे विश्वास कर रहे हैं, जिस प्रोफेसी को पूरा होने के लिए हम इंतजार कर रहे हैं, हम उन चीजों को याद करें जो परमेश्वर कर चुका है। कई बार ऐसे नहीं होता, परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, अब एग्जाम्पल, किसी के बच्चा नहीं हो रहा। आप मगर देखेंगे जब भी आपको पैसे का प्रॉब्लम होता है परमेश्वर दे देता है। परमेश्वर इसकी जरूरत है, मिल गया, मगर एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। या जिन लोगों को पैसे का प्रॉब्लम होता है उनके जीवन में वो अलग चीजें देखेंगे। वो अगर शांति सपोज मांगे घर में या कोई और चीज मांगे, वो आ जाता है, वो प्रार्थनाएं पूरी हो जाती हैं, मगर पैसा नहीं आता। परमेश्वर चुप नहीं बैठता है, कुछ ना कुछ करता जरूर है। तो जो वो आज तक करता आया है, कर रहा है, उसके लिए उसको धन्यवाद कीजिए और इस टेस्ट को पास कीजिए। तो जो आपकी आशीष है वो बढ़ती जाएगी। एक समय जरूर जरूर आएगा, सिर्फ आप नहीं, आपके बच्चे भी उन आशीषों में से खाएंगे।
बस परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए जो उसने आज तक आपके लिए किया है। याकूब 4:6 देखेंगे। सॉरी, पहले हम देखेंगे मत्ती 15:21 से 28, ये कहानी को देखेंगे हम। एक वजह है जो हम प्रोफेसीज को, ये चीज मैंने पिछली बार भी आपको प्रीच करी थी कि प्रोफेसीज को या भविष्यवाणी को हम पूरा होते हुए क्यों नहीं देखते। तो आज हमने देखा कि कई बार टेस्ट हो सकता है। एक दूसरा रीजन है घमंड। घमंड हमारे जीवन में कुछ प्रोफेसीज या परमेश्वर के वायदे या परमेश्वर की बातें क्यों नहीं हो रही, क्योंकि शायद हमारे अंदर घमंड है। हम निकालेंगे मत्ती 15:21 से 28। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश में एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। उस पर उसने उससे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वे हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसे तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। कहानी ऐसा कह रहा है, परमेश्वर यीशु मसीह ने उस औरत को क्या बुलाया? क्या बुलाया? कुत्ता। कुत्ता बुलाया। मगर इसने कहा, जो कुत्ते को जो मेज से गिरता है ना, उसमें से भी खाने को मिलता है। तो मैं उसी तरीके से आशीष लेने को तैयार हूं। वचन कहता है, उसी घड़ी उसकी बेटी चंगी हुई। परमेश्वर ने क्या कहा? ऐसा विश्वास मैंने नहीं देखा है। ऐसा विश्वास। कैसा विश्वास? ऐसा क्या खास किया इस औरत ने? जब उसको कुत्ता बुलाया गया, उसने घमंड नहीं किया। हम कई बार क्या कर जाते हैं, प्रेयर मीटिंग में आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, ऐसे आते हैं, वर्शिप वगैरह खत्म हो गया, अभी हम आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो परमेश्वर कर ही देना मेरे लिए। परमेश्वर तुझे आगे बढ़ाएगा। आमेन। 10 दिन के बाद कुछ नहीं हुआ, परमेश्वर तूने नहीं किया, मैं नहीं आ रहा चर्च। परमेश्वर धमकी खा के मान जाएगा? हम एक दूसरे को एटीट्यूड देते हैं, समझ में आता है। परमेश्वर के सामने एटीट्यूड। अब देखो, घमंड भी अलग अलग तरीके के हैं। ये तो है घमंड कि मैंने तेरे चर्च में एंट्री मार दी, मैं बहुत खास हूं, ये वाला घमंड। एक दूसरा घमंड भी होता है, वो होता है स्पिरिचुअल घमंड। तुम सब लोग पापी हो, मैं ही यहाँ पे हूं जिसने किसी कोई पाप नहीं किया है। सावी, तेरी शर्ट ठीक नहीं है, अगली बार से सफेद पहन के आना। मैं ज्यादा बात भी नहीं करता ऐसे लोगों से, हरी शर्ट वालों से। मैं बहुत धर्मी हूं, इसलिए मेरे काम सारे अच्छे हैं, मैं कोई पाप नहीं करता जो कि लोगों को समझ में आए। मगर अंदर क्या है? घमंड। और उसके बाद अगर मुझे आशीष नहीं मिल रही तो मैं थियोलॉजी बना दूंगा। परमेश्वर आशीष इसलिए नहीं देता क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम बड़े हम्बल लाइफ जिए। ज्यादा हमारे पास बड़ी गाड़ी बड़े घर की क्या जरूरत है, हम घमंडी बन जाएंगे। हम सब ने घमंड का अलग अलग डेफिनेशन बना लिया है।
कुछ लोगों को शायद पैसे का घमंड है, कुछ लोगों को अपने होलीनेस या अपना वो कितने रिलीजियस हैं, कितने क्या बोलते हैं रिलीजियस हैं, परमेश्वर के पीछे चलने वाले धर्मी हैं, उस चीज का घमंड होगा। कुछ लोगों को अपनी सुंदरता भी घमंड है, कुछ लोगों को अपने बड़े घर पे घमंड है। घमंड अलग अलग तरीके का है। हम कई बार क्या सोचते हैं, मैं तो घमंडी नहीं हूं, बेचारे मेरे सूट देखो, कपड़े देखो, मैं तो बिल्कुल घमंडी नहीं हूं। दिल में मगर क्या चल रहा है, मैं सब लोगों से धर्मी हूं ज्यादा। क्या वो घमंड नहीं है? एक दूसरा घमंड होगा, आसपास जो भी सारे लोग हैं ना, वो बड़े सारे गरीब लोग हैं, मेरे तरीके के धर्मी भी नहीं है, गरीब भी हैं, उनके साथ मैं नहीं उठता बैठता। वो पैसे का घमंड, अलग अलग घमंड। आज हम परमेश्वर से पूछें, परमेश्वर वो जगह दिखा कहां पर किसी तरीके का शायद घमंड है मेरे ऊपर। कुछ ना कुछ तो होगा शायद परमेश्वर। आज हम परमेश्वर से पूछें, वचन क्या कहता है। याकूब 4:6 निकालेंगे। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। अभिमानियों का विरोध करता है, या अभिमानियों को दूर से ही जानता है, मगर जो हलीम है। हाँ जी, आगे पढ़िए, इसी वर्ष को एक बार और पढ़िए। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। दीनों पर अनुग्रह करता है। क्या हमें परमेश्वर का आशीष या अनुग्रह चाहिए? तो आज हम परमेश्वर से बोलें, परमेश्वर मेरे अंदर किस चीज का घमंड है, मेरे को दिखाइए, मैं आपके सामने उसको लाता हूं, ताकि मुझे आपकी तरफ से अनुग्रह मिले। घमंड पहचानना बड़ा मुश्किल है। कई बार हम अपने आप को सबसे दीन समझ सकते हैं। कई बार लड़ाइयां क्यों होती हैं? मैं नहीं झुकूंगा, तू झुकेगा। मैं क्यों झुकूं, तू झुक। लड़ाइयां भी तो इस वजह से होती है। आखिरी शब्द तो मैं नहीं बोलूंगा, तेरी गलती है, नहीं तेरी गलती है, तू गलत है, नहीं तू गलत है। बंदी नहीं करना, क्यों? मैं डॉन हूं। घमंड। हम आज परमेश्वर को बोलें, परमेश्वर पहचाने हम कि कहां पर घमंड है, ताकि हम दीन हो जाएं, ताकि तेरा अनुग्रह, तेरे जो वचन है वो हमारे जीवन में पूरे हों। तो ये दो बातें परमेश्वर खासकर मेरे को बोल रहा था, मेरे से बात कर रहा था कि कई बार हम भविष्यवाणियों को क्यों नहीं देखते हैं हमारे जीवन में पूरा होते हुए। हम एक वचन में जाएंगे, यूहन्ना 15:13। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे, और जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र समझ रहे हैं? परमेश्वर ने हमको मित्र कहा है। वो इतना प्यार करता है। परमेश्वर के दिल में कोई घमंड नहीं है। वो हमसे इतना प्यार करता है कि उसने हमको मित्र बुलाया है, और ऐसा मित्र है वो जो हमारे लिए अपनी जान दे दें। कई बार हम अपने फ्रेंड्स को या हमारे मित्रों को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है इनके जैसा अच्छा और कोई मेरे साथ कौन खड़ा होगा। बाइबल ऐसा कहता है, यीशु मसीह ऐसा मित्र है जिसने आपके लिए अपनी जान दे दी। पिता परमेश्वर ने अपना बेटा बलिदान कर दिया। इतना प्यार वो आपसे करता है। हम एक और वचन पढ़ेंगे, सॉन्ग ऑफ सोलोमन 2:4। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੌਲਤ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ प्यार ਦਾ झंडा मेरे ऊपर सी। उसके प्यार का झंडा मेरे ऊपर है। ऐसा परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, ऐसे परमेश्वर के हम पीछे हैं
जिसने झंडा हमारे ऊपर प्यार का झंडा है, उसका प्यार हमारे ऊपर बरसता है। आइए आज हम जो भी हमारे दिल में हमको परमेश्वर के पास जाने से रोकता है वो हम उनके सामने, परमेश्वर के सामने डालें। एक चीज जो हमको परमेश्वर के पास आने से रोकता है वो कई बार ये भी है कि हम अपने आप से ही नफरत करते हैं, अपने आप से नफरत करते हैं। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे बच्चे हमारी तरह ना हो, हम अपने आप से नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि किसी और ने हमारे दिल के अंदर वो नफरत को बोया है। परमेश्वर उस नफरत को भी आज निकालेगा। वो साता राबाशे रामा, हर शर्म की बात आज टूटती है प्रभु यीशु के नाम में। हर शर्म की बात आज टूटती है प्रभु यीशु के नाम में। तुम जोड़े गए हो, तुम बचाए गए हो, तुम्हारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। शैतान तुम पर हावी नहीं हो सकता है, कोई जादू टोना तुम पर हावी नहीं हो सकता है, कोई तुम पर हावी नहीं हो सकता है, क्योंकि तेरी किश्ती में यीशु बैठा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बंद कोठरों को बोलो खुल जाए यीशु के नाम में। बंद जेबों को बोलो कि आज खुल जाए यीशु के नाम में। अगर आप में से बहुत लोग यहाँ पे कहते हैं मेरी किस्मत माड़ी है, अगर किस्मत पे आपका भरोसा है तो मैं आज आपको बोलता हूँ कि ऊपर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आज उस लहू से मिटाया जाए। सेवा करना चाहता भांडिया नहीं कर